हेलो गाइस, तो नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नागरोप्सिकल टीच। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो पालनार की जो पेंशन होती है तो उसके बारे में आपको पता नहीं होता कि जो हमारी जो पेंशन है वो यानी कि कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी और कैसे पता चलेगा कि हमारी पेंशन आ चुकी है। ठीक है, तो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस। और जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो पेंशन है जैसे कि जून से लेकर नवंबर तक की जो पेंशन है वो अभी जल्दी डलने वाली है, और कब डलने वाली है मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और आपकी जो पेंशन है वो डलती है तो किस प्रकार डलती है मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे कि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ आज इस वीडियो में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपकी जो पेंशन आती है तो इस प्रकार आती है, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे कि ये जनवरी की पेमेंट है। ठीक है, 2024 और जनवरी की आपकी पेमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो इस प्रकार, जैसे कि ये जनवरी की पेमेंट है और 13/3/2024 को डली थी। ठीक है, इसी प्रकार देख सकते हो आपको क्या नाम से भुगतान की तिथि यानी कि दी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार स्टेटस आप जैसे कि ये पोर्टल है, पोर्टल आप देख सकते हो इधर इस प्रकार। जैसे कि मैं आपको ये पोर्टल का नाम जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, और पोर्टल का क्या नाम से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पोर्टल का जो लिंक है मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, और इस प्रकार से आप स्टेटस चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार देख सकते हो आप इसमें लिख रखा है पालनार पोर्टल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपकी पेंशन आती है ना तो पेंशन इधर आपको अमाउंट इधर बता दिया जाता है, और किस महीने की पेमेंट आए तो इस प्रकार आपको इधर बता दिया जाता है। ठीक है, और नाम भी इधर बता दिया जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे क्या नाम से जो मेन है तो मेन बता दिया जाता है आपको ECS डन। तो इसमें देख सकते हो इसमें लिख रखा है EC यानी कि ECS डन। तो ECS डन का मतलब होता है यानी कि आपकी जो पेमेंट है वो डन हो चुकी है। ठीक है, यानी कि पेमेंट आपकी जो ट्रेजरी ऑफिस में बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ऑफिस में भेज दिया जाता है तो ECS का डन हो जाती है। ठीक है, आपकी जो पेंशन है वो डल जाती है। ठीक है, इसमें पूरा प्रोसेस इस प्रकार बता दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो फरवरी में भी इस प्रकार दिखा रखा है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि आप देख सकते हो इसमें भी लिख रखा है ECS डन। ECS डन का मतलब होता है कि हमारी जो पेंशन है वो ढल चुकी है। ठीक है, और किस महीने की ढल चुकी है इस इधर आपको इधर बता दिया जाता है। ठीक है, तो किस महीने की डली इसमें बता रखा है फरवरी महीने की। ठीक है, तो फरवरी महीने की डली और कब डली 16/7/2024 को। ठीक है, यानी कि बहुत लेट डली। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हो पेंशन बहुत लेट डली, और इस प्रकार देख सकते हो 15/4/2024 को पेंशन डली। तो आप देख सकते हो इसमें क्या नाम से डेट भी क्या नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज है डेट। ठीक है, इसमें 16/7/2024 को, इसमें 15/4/2024 को इसमें थोड़ा गलत फोकस यानी कि गलत थोड़ा इसमें बता रखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार देख सकते हो इस प्रकार आपका जो है ECS डन बता दिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप चेक करके देख सकते हो कि जैसे कि पेमेंट है, जैसे कि आप किसी किसी की तो पेंशन है वो क्या नाम से जून तक की पेंशन है वो ECS डन हो चुके हैं। ठीक है, और कब डन हुई थी इसमें देख सकते हो 10/10/2024 को डन हो चुके हैं। ठीक है, किसी के में क्या नाम से अलग डेट है और किसी के में अलग यानी कि अलग डेट है। ठीक है, तो इसी प्रकार देख सकते हो ECS डन हो चुका है। ठीक है, जिनकी क्या नाम से 1500 रुपये की पेमेंट डली है ना तो उनकी क्या नाम से पेंशन ढल चुकी है। ठीक है, और जैसे कि किसी की क्या नाम से 750 रुपये की पेंशन होती है तो उनका क्या नाम से अभी तक नहीं डला है। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं आपको बता देता हूँ जिनकी 1500 रुपये की जो पेमेंट है उनका ही जून का जो है पेमेंट डला है। और क्या नाम से किसी की जैसे कि 2500 रुपये की राशि होती है। ठीक है, किसी किसी की। ठीक है, तो उनकी क्या नाम से नहीं डली है जून की। ठीक है, उनका क्या नाम से वेट करना होगा उनको जून से लेकर, यानी कि उनकी जो पेंशन है वो जून से लेकर और नवंबर तक की पेंशन डलेगी। और कब डलेगी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हो कि जैसे कि आपकी पेंशन जो है तो इस प्रकार जैसे कि अमाउंट भी आप देख सकते हो कि हमारी पेंशन यानी किस प्रकार आती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपकी पेंशन है 1500 रुपये, तो ये 1500 रुपये किस प्रकार आती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपकी 1500 रुपये की पेंशन इस प्रकार आती है मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि 6 से यानी कि बच्चे की उम्र 6 से 18 वर्ष की होती है ना। ठीक है, 6 से 18 वर्ष की होती है ना तो उनको 1500 रुपये की राशि दी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और जिनकी जीरो से यानी कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ जिनकी उम्र जिनकी उम्र जीरो से 6 वर्ष की होती है तो उनको 750 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, उसमें ऑल डिटेल है
तो ऑल डिटेल आप देख यानी कि चेक करके देख सकते हो। और आपके जैसे कि क्या आप क्या नाम से नया आवेदन करना चाहते हो तो उसमें आप देख सकते हो किस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार से, इस प्रकार जैसे कि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसी इस वीडियो में आपको देख लेना है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगा आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार देख सकते हो, इस प्रकार आपको पेंशन दी जाती है। जैसे कि 6 से 18 वर्ष को 1500 रुपये और 0 से 6 वर्ष के बच्चे को 700 यानी कि 750 रुपये की राशि दी जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार चेक करके आपको देख लेना, ठीक है। तो ईसीएस डन का मतलब यही होता है कि आपकी पेंशन डल चुकी, ठीक है। तो आपके किसी किसी के मन में यही होता है कि ईसीएस डन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो पेंशन है वो क्या नाम से, जैसे कि जून से किसी किसी के तो जून से, किसी की जुलाई से, ठीक है। किसी की जून से नहीं आ रही है और किसी की जुलाई से नहीं आ रही, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये पेंशन जो है आपका जैसे कि कितना महीनों का, जैसे कि आपका जैसे किसी का 6 मंथ का पेमेंट है, ठीक है, जिनका रुका हुआ है, ठीक है। किसी का 6 मंथ का पेमेंट रुका है, किसी का 7 मंथ का पेमेंट रुका है, किसी का 8 मंथ का, किसी का 10 मंथ का पेमेंट रुका है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिनका भी जो पेमेंट रुका हुआ है ना, तो वो पेमेंट जो है वो कब डलेगा मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में है ना, तो आप देख सकते हो कि 6 मंथ का, 7 मंथ का, 8 मंथ का, 9 मंथ का, 10 मंथ का जो पेमेंट है उसमें लिख रखा होगा आपको क्या नाम से, आप स्टेटस चेक करना। स्टेटस चेक करने के बाद आपको उसमें लिख रखा होगा बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ऑफिस में भेज दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिख रहे हैं, इसमें नहीं लिख रखा, ठीक है। जैसे कि मैं एप्लीकेशन स्टेटस में आपको चेक करके बताऊँगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि जैसे कि आपका बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ऑफिस में भेज दिया जाता है, जैसे कि 10 मंथ का, ठीक है, 10 महीने का जो पेमेंट है। और मान लो पेमेंट सेक्शन भी बता दिया जाता है ना 10 मंथ का, तो वो भी पेमेंट जो है वो आपके एक साथ आपके खाते में आ जाएगी, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार जैसे कि आप देख सकते हो, आपकी जो पेंशन है, मान लो आपकी जो 5 मंथ की पेंशन है, मान लो जून से आपकी, किसी किसी की तो जून से लेकर और नवंबर तक की जो पेंशन है, मान लो ये नवंबर चल रहा है, ठीक है, अभी तो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जून से लेकर और नवंबर तक की जो पेंशन है वो 15 तारीख को जारी होने वाली है, ठीक है, बजट के अनुसार, ठीक है। तो सरकार ने क्या नाम से बजट पास कर दिया था पहले, क्या नाम से हमारे जो नवंबर में क्या नाम से सरकार की बैठक हुई थी हमारे सीएम भजनलाल शर्मा की, ठीक है। यानी कि 6 तारीख को उनकी बैठक हुई थी, ठीक है, 6 तारीख को उनकी बैठक हुई थी बुधवार के दिन। तो उन्होंने क्या नाम से 170 करोड़ रुपए की राशि यानी कि बच्चों के लिए यानी कि बजट पास कर दिया था। 170 करोड़ रुपए की जो राशि थी वो क्या नाम से बजट पास कर दिया था, इसी प्रकार से, ठीक है। और जैसे कि पेमेंट की बात बताता हूँ, तो लंबे समय तक क्या नाम से भुगतान नहीं हुआ है, यानी कि जून से लेकर नवंबर तक भुगतान नहीं हुआ है। इसी प्रकार से यानी कि सरकार 15 तारीख को यानी कि दिसंबर में 15 तारीख को आपकी पेंशन ढलने वाली है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको वेट करना होगा, यानी कि आपको क्या नाम से दिसंबर तक आपको वेट करना होगा, ठीक है, कुछ समय तक, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। और जैसे क्या आपकी जैसे कि नई नई खबर आने वाली है, तो मैं आपको इस वीडियो में, जैसे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। और जैसे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।